जय गुरुदेव। राखी के बंधन ने मजबूर किया। अपने गुरु महाराज की याद में तड़पते बिलखते बिछुड़ने का दर्द लिए हमीरपुर में महोबा चित्रकूट क्षेत्र से एकाएक वाराणसी नगर में प्रकट होना एक गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाने का कारण है। ख्याति प्राप्त मैनेजर साहब श्री नारायण लाल श्रीवास्तव जी के घर में देवी जी स्वामी जी को भाई साहब करती थी और राखी बांधा करती थी। उन्हीं के सिंदूर की रक्षा के लिए उनके घर 4 साल बाद जब मिले तो गुरु बहन ने पूछा, भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद दिखे। बहन की राखी भी भूल गए। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं तो बुंदेलखंड के इलाके में गुरु महाराज की याद में रोने चला गया था। अभी और रोता, लेकिन राखी ने मजबूर कर दिया। इसी की लाज निभाने आना पड़ा। गुरु बहन के सिंदूर की लाज बचाई। स्वामी जी ने पूछा कि मैनेजर साहब कल कहीं जा रहे हैं। उत्तर मिला कि दिल्ली की एक आवश्यक मीटिंग में। स्वामी जी ने कहा कि उन्हें किसी तरह से दिल्ली से जाने वाली किसी भी तरह से दिल्ली जाने से रोको। इसी में तेरी और तेरे सिंदूर की भलाई है। मैनेजर साहब की देवी जी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र के सिर पर हाथ रखकर सौगंध दिलाई कि इस बच्चे की कसम आप दिल्ली नहीं जाएंगे। मैनेजर साहब स्त्री हट के आगे मजबूर हो गए। बात मानकर दिल्ली जाना स्थगित कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल जब रोज काली स्याही में छपने वाले अखबार को लाल स्याही में सना देखकर चौंक पड़े और अपनी देवी जी के चरणों पर गिर कर कहा कि देवी जी तुम बड़ी जानकार हो, तुमने मेरी जान बचा ली। हुआ यह था कि उसी ट्रेन की दुर्घटना हो गई थी और उसी कोच के जिसमें मैनेजर साहब का रिजर्वेशन था 40 से 50 लोगों कलवित हो गए थे। उनकी देवी जी ने स्पष्ट किया कि हमारी कोई जानकारी नहीं। यह सारी करतूत उन भाई साहब की है जो कोठरी में बैठकर भजन कर रहे हैं। उन्हीं दोनों प्राणी के आग्रह पर जीव कल्याण की अर्ज धारा 10 जुलाई 1952 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों को नामदान से शुरू होकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक अनवरत जारी रही। उन्हीं की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा एक बड़ा ही महासमुद्र रूप ले लिया है। जय गुरुदेव।